Since you're a great believer of technology, I thought you would enjoy. About the technology, speaking at the Wall Street Journal CEO. She is our first AI anchor. AI is having a very busy year. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला ह्यूमन वर्सेस एआई। क्या है ह्यूमन और क्या है एआई। वैसे आपने न्यूज़ में या कहीं टीवी में या कहीं पे भी ट्यूटोरियल में यूट्यूब में एआई का नाम सुना ही होगा, एआई मशीन के बारे में क्या है। और जब से एआई आया है तब से मार्केट में एक तरह से तहलका मचा हुआ है और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि एआई जब से आया बहुत लोगों की जॉब चल गई। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। यूएस में 80% लोगों की जॉब जा चुकी है जस्ट बिकॉज एआई की वजह से। जब से एआई आया है मार्केट में ये कहो कि तहलका मचा हुआ है। मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एआई क्या है और एआई वर्सेस ह्यूमन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एआई एक मशीन है। ये बाकी मशीन जो होती है उससे थोड़ी डिफरेंट है। ये जो मशीन है, ये जो नॉर्मल मशीन होती है वो जो है एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाई जाती है, या यूँ कहो कि एक स्पेसिफिक काम करती है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये जो मशीन है ये डिफरेंट टाइप्स के काम आप इससे करवा सकते हो, या यूँ कहो कि आप डिफरेंट तरह के जो भी काम का प्रोसेस होता है या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती है, ये सब कुछ आप एआई की मदद से आप इजीली ले सकते हो। कोई भी अगर वो काम नहीं, अगर आपको कोई काम टिपिकल लगता है या ह्यूमन जो है उसको काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तो वहीं पे एआई जो है वो चुटकियों में काम कर सकता है। फिर चाहे आप स्क्रिप्ट लिखने की बारी हो या फिर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप एआई टूल को यूज़ करके आप इजीली इन कामों को यूँ चुटकियों में काम कर सकते हैं। वहीं पर ये जो ह्यूमन वही काम को करने में काफ़ी प्रोसेस लगाता है, बट एआई जो है एआई बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। आपको एकदम एग्जैक्ट और सटीक आंसर दे सकता है। यदि चैट जीटीपी से आपने चैट जीटीपी का नाम तो सुना ही होगा। चैट जीटीपी एकदम स्पेसिफिक काम करके स्पेसिफिक चीज़ें लाके आपको देता है। बट यहाँ पे एआई सब कुछ नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये जो एआई है ये एआई वही काम कर सकता है जो हम इसे डाटा प्रोवाइड करते हैं, या यूँ कहो कि हम जिस भी काम को करवाने के लिए हम इसे ट्रेंड करते हैं, या यूँ कहो कि जो भी हम इसे डाटा देते हैं वही डाटा को एक तरह से न्यू करके क्रिएट करके या कॉपी पेस्ट करके ही ये एआई देता है। और ये जो एआई है ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा जितना कि हम इसे ट्रेंड करेंगे, या यूँ कहो कि हम इसे जितना डेटा देंगे हम उतना ही ये एआई जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, या यूँ कहो कि अपने कामों में एक्सपर्ट होते जाएगा। और साथ ही ये वही आंसर दे सकता है जो इसके पास में अपन ने ऑलरेडी वो डाटा दिया गया है या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो ये वही आंसर कर सकता है। अगर कोई नई चीज़ हो या हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो कि इन्फॉर्मेशन उस बारे में या उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं दी है, तो आपको उसके बारे में ये आंसर नहीं कर पाएगा। आपने न्यूज़ में और भी जगह देखा होगा कि जो यूएस में है वो 80% लोगों की जॉब खा जा चुकी है। देखियो गाइस, मैं जहाँ तक एआई को जानता हूँ या फिर एआई को समझता हूँ, तो एआई जो है एक मशीन है जहाँ पे आप जितना चाहे उससे आप उसे पूछ सकते हो, या जितना चाहे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और जो भी आप इससे क्वेरीज वगैरह करना चाहो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर अपने बिजनेस को के काम को जो है वो ईजी बनाने के लिए अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसका यूज़ कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे ये भी एक बात आती है कि जब से एआई आया है बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है। तो देखो गाइज, एक तरफ अगर सही है तो दूसरी तरफ गलत भी है। वो बोलते हैं ना कि अगर जहाँ पे अपने हमें फैसिलिटी मिलती है वहीं पे दूसरी तरफ उसके अपोजिट में भी हमें स्टेप मिलती है। तो यहाँ पे ये आप समझ सकते हो। और साथ ही मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आपका ऐसा कोई काम है जो कि है तो आप अपडेट रह सकते हो, या फिर आप ऐसा कुछ काम करते रहिए उसी चीज़ में, या आप अपने आप को कोई ऐसी स्किल डेवलप करिए जो ह्यूमन ही कर सकता है, रोबोट वगैरह या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, अगर आप देखोगे और साथ में आप अच्छे से क्रिएटिविटी या आप एक बहुत ही क्रिएटिव बंदे हो तो डेफिनेटली आप एआई से आप बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि आप अपने ये एआई का टूल का इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ एआई के दो टाइप्स। जी हाँ, एक जनरल एआई और एक नैरो एआई।
जनरल एआई क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जनरल एआई जैसे कि जनरल एआई आपको नाम से समझ में आता होगा जनरल, जो किसी भी तरह का काम जो है वो कर सकता है, या किसी भी काम का जो टास्क है या प्रोसेस है, या फिर यूँ कहो कि किसी भी काम को करने की क्या विधि है, क्या स्टेप है, वो जो भी आप पूछना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप इनसे पूछ सकते हो। जैसे कि जो ह्यूमन है कोई भी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, वहीं पे एआई जो है वो चुटकियों में काम करके दे सकता है। और जनरल एआई की और एक ख़ास बात है कि आप इससे किसी भी तरह का या किसी भी चीज़ों से काम करवा सकते हो और काम निकलवा सकते हो। वहीं पे अगर नैरो एआई की बात करता हूँ मैं, जी हाँ, ध्यान से समझिएगा। नैरो एआई ये जो है एक स्पेसिफ़िक काम के लिए बनाया जाता है और स्पेसिफ़िक काम ही करता है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ करिए, अगर आपने कोई ऐसा रोबोट डिज़ाइन किया है और उसे इंडिया की सड़कों पे या इंडिया की जो रोड है वहीं पे इसके लिए डिज़ाइन किया है और उसके लिए ही बनाया है, तो वो सिर्फ़ रोबोट जो है वो सिर्फ़ इंडिया के रोड पर ही चल सकता है। सपोज़ करिए इंडिया के अगर वो बाहर कहीं जाता है तो वो वहाँ पे नहीं चल पाएगा, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि हमने जो वो एआई जो रोबोट बनाया है उसे सिर्फ़ इंडिया की रोड पे चलाने के लिए उसे ट्रेन किया है। तो नैरो एआई और जनरल एआई में यही फ़र्क होता है कि जो नैरो एआई है ये स्पेसिफ़िक काम के लिए बनाया जाता है, जो जनरल एआई होता है ये किसी भी तरह का काम ईज़िली कर सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिफ़रेंस कि एआई और ह्यूमन में क्या डिफ़रेंस है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है हमें समझना है, क्योंकि हम बहुत से आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और साथ में और भी जगह देखा होगा कि जो एआई है वो ह्यूमन को टक्कर दे सकता है, ह्यूमन को हटा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई तो जस्ट एक टूल है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और अपने काम को ईज़ी बना सकते हो। अगर वहीं पे हम डिफ़रेंस की बात करें तो जो ह्यूमन है वो थिंकिंग एबिलिटी है, जो ह्यूमन है वो सोच सकता है, समझ सकता है, किसी काम को करने में, आगे बढ़ने में और किसी भी काम को अलग-अलग तरह से या अलग-अलग डिफ़रेंट वे से सोच सकता है, समझ सकता है। अगर उसे अच्छा लगता है तो वो अच्छा बोलता है, बुरा लगता है तो बुरा बोलता है। वहीं पे अगर सपोज़ अगर आप कहीं कुछ सोच रहे हो और किसी ने वहीं पे आपको पूछा कि कुछ सोच रहे हो आप? तो आप वहाँ पे बोलते हो नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। तो यहाँ पे ह्यूमन की बहुत सी अलग-अलग क्रिएटिविटी होती है या अलग-अलग चीज़ें होती है, क्या छुपाना है, क्या बताना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इमोशनल होते हैं और भावुक हो जाते हैं। और वहीं पे अगर बात करें मोटिवेशन की, कहीं भी अपने आस-पास में या अपने एनवायरनमेंट में देख के, परख के, कहीं भी देख के इमोशनल और साथ ही मोटिवेट हो सकता है। वहीं पे अगर एआई की बात करें तो एआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है दोस्तों। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन और रोबोट जो है वो इमोशनल भी होते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि ये ह्यूमन जो है वो अच्छा को अच्छा बोल सकता है और वहीं पे बुरे को भी अच्छा बोल सकता है और अच्छे को भी बुरा बोल सकता है। वहीं पे रोबोट के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या एआई के बारे में ऐसा भी नहीं है। वो अच्छा को अच्छा बोलेगा, बुरा को बुरा बोलेगा, 1 को 1 बोलेगा, 2 को 2 बोलेगा। लेकिन ह्यूमन जो है एक पर एक 11 भी बोल सकता है, वहीं पे 1 भी बोल सकता है और 1 2 भी कर सकता है। तो ये ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी होती है और जो ह्यूमन की थिंकिंग एबिलिटी होती है वो डिफरेंट है, कंपेयर करें हम एआई से। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको डेफ़िनेटली अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी कमाल की वीडियो आने वाली है। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।